Hello everyone. In this video, we will find the Laplace transform of the waveforms using waveform synthesis. The first problem I am taking like this. Find the expression. Find the expression for function f of t shown in following figure and derive its Laplace transform. Its Laplace transform. In this figure, a waveform is shown. We have to write mathematical expression for this waveform, and also we have to obtain Laplace transform of the waveform. जैसा कि हम इस वेवफॉर्म में देख रहे हैं, 0 to capital T time, waveform is increasing uniformly. Here, this part of the waveform can be represented by a ramp function of slope a upon t. तो सबसे पहले हमें इस वेवफॉर्म के कंपोनेंट फाइंड करने हैं कि इस वेवफॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं। जीरो टू टी के बीच का वेवफॉर्म को फॉर्म करने के लिए हमें एक रैंप सिग्नल यूज करना होगा। इस सेकंड फिगर में हम इस वेवफॉर्म के डिफरेंट कंपोनेंट को ड्रा करने जा रहे हैं। तो 0 to t के लिए हमें एक रैंप फंक्शन जिसका कि स्लोप a अपॉन t rt है, rt यूनिट रैंप फंक्शन है, r ऑफ t इज द यूनिट रैंप फंक्शन, उसमें हमने स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया है a अपॉन t। ये फंक्शन कंटिन्यूसली बियॉन्ड टाइम t भी ये इंक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ, लेकिन ओरिजिनल वेवफॉर्म में एट t इक्वल्स कैपिटल T वेवफॉर्म कांस्टेंट हो गया है a वैल्यू पे, मैग्नीट्यूड a के लिए कांस्टेंट हो गया है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जो t के बाद भी ये वेवफॉर्म इंक्रीज हो रहा है विथ स्लोप a अपॉन t, उसको कांस्टेंट करना होगा। तो इसके लिए हमें सेम स्लोप का एक दूसरा रैंप फंक्शन यूज करना होगा जिसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड तो सेम रहे लेकिन उसका साइन निगेटिव, मीन्स ऐसा रैंप सिग्नल हमें यूज करना है जो पहले तो t से स्टार्ट हो, t टाइम डिले से स्टार्ट हो, यहां से शुरुआत हो, और जिसका स्लोप a अपॉन t के बजाय माइनस a अपॉन t। तो यहां हमें एक रैंप फंक्शन और यूज करना होगा जिसका स्लोप माइनस a अपॉन t हो और ये यूनिट रैंप फंक्शन, लेकिन
स्लोप तो निगेटिव हो -a/t और स्टार्ट हो टाइम t के डिले के साथ, मीन्स r t माइनस कैपिटल T। यहां हम स्लोप -a/t और ये यूनिट रैंप फंक्शन है जो rt माइनस टी जो कैपिटल T टाइम के डिले के साथ स्टार्ट हो रहा है। इससे एट t इक्वल्स कैपिटल T यहां पे सिग्नल जितना इंक्रीज होगा बियॉन्ड t सिग्नल इस फंक्शन से a/t/rt से जितना इंक्रीज होगा इस दूसरे वाले फंक्शन से जिसका स्लोप -a/t है, सेम रेशियो से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहां जितना इंक्रीज होगा जिस स्लोप से, सेम स्लोप से इस फंक्शन से डिक्रीज होगा। मीन्स आफ्टर t हमें एक कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा, ये वेवफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो वेवफॉर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दो फंक्शन से मिलके बना है, एक a/t इंटू r ऑफ t और दूसरा -a/t इंटू r ऑफ t माइनस कैपिटल T। ये फंक्शन t सेकेंड डिले से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन f ऑफ t को हम मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं a/t r ऑफ t माइनस a/t r ऑफ t माइनस कैपिटल T। तो ये फंक्शन इस वेवफॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसमें यूनिट रैंप फंक्शन को स्टेप फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। a/t आप जानते हैं r ऑफ t यूनिट रैंप फंक्शन कैन बी रिटन एज t इंटू u ऑफ t इंटू u ऑफ t। एंड ये शिफ्टेड यूनिट रैंप फंक्शन है डिलेड बाय कैपिटल T टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं t माइनस t u ऑफ t माइनस t। इस तरह से ये जो यूनिट रैंप फंक्शन थे, ये शिफ्टेड यूनिट रैंप फंक्शन था डिलेड बाय टाइम t, इसको हमने यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल्स, अब इधर की दोनों टर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a/t t u ऑफ t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/t t माइनस कैपिटल T u ऑफ t माइनस कैपिटल T। आप जानते हैं इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन f ऑफ t इज f ऑफ s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t f ऑफ t इक्वल्स माइनस d/ds f ऑफ s। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं 1/s होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s। हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t u ऑफ t ये होगा -d/ds
1/s. It means minus d upon ds s the power -1. तो ये होगा माइनस एस द पावर -2 मीन्स 1/s²। मीन्स a/t तो कांस्टेंट है, टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s²। तो इस टर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम लिखेंगे a/t इंटू 1/s²। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है t माइनस कैपिटल टी यू टी माइनस कैपिटल टी। इसके लिए हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ये है कि इफ f ऑफ t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t इज f ऑफ s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस कैपिटल T इक्वल्स e द पावर -ts f ऑफ s। जिस टाइम से हम शिफ्ट कर रहे हैं फंक्शन को, हमें e द पावर -ts मल्टीप्लाई करना होगा फंक्शन के ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है। यहाँ टी यू ऑफ टी को हम शिफ्ट करा रहे हैं यहाँ कैपिटल टी से, तो टी माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। पहले तो हम a/t एज इट इज लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म है। इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमें e द पावर -ts मल्टीप्लाई करना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू ऑफ टी। तो यहां लिखेंगे, और टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है, तो यहां 1/s²। इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft मींस f ऑफ s कैन बी रिटन एज a/ts² कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस e द पावर -ts। यही फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है गिवन वेव फॉर्म का। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फंक्शन f of t and obtain its Laplace transform। और फंक्शन है इस तरह से, फंक्शन का वेव फॉर्म है। फोर 6 8 10 और वैल्यूज हैं मैग्नीट्यूड 2 2 4 1
2 3 एंड 4। ये वेव फॉर्म है, इसका हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम इस वेव फॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं, सिंगुलरिटी फंक्शंस यूज हुए हैं, उनको हमें पता करना है। यहां देखते हैं 0 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, कोई वेव फॉर्म नहीं है। 2 to 4 इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, जो कि फिक्स वैल्यू है। आप यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में जानते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू होती है 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू होती है। यहां फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 है, इस वेव फॉर्म का मैग्नीट्यूड 1 है, वैल्यू 1 है, लेकिन ये टाइम t इक्वल्स 2 से शुरू हो रहा है। आप जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का वेव फॉर्म इस तरह से होता है। u ऑफ t यहां से शुरुआत होता है 0 से, t इक्वल 0, मैग्नीट्यूड 1। लेकिन अगर हम इस यूनिट स्टेप फंक्शन को t इक्वल्स 2 सेकेंड से शिफ्ट करा दें, यहां u ऑफ t के बजाय हम u ऑफ t माइनस 2 लिखें, 2 सेकेंड। ये डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन है, 2 सेकेंड से डिले है। यहां ये फंक्शन 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हो रहा है, ये, और मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस वेव फॉर्म में अगर हम ध्यान से देखें तो आफ्टर 2 सेकेंड वेव फॉर्म की वैल्यू 1 है 2 to 4 सेकेंड के लिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना होगा, लेकिन 2 सेकेंड के डिले के साथ। इस वेव फॉर्म के इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना होगा, और u ऑफ t माइनस 2 बिटवीन 4 to 6 सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन इंक्रीज टू 2, 1 से 2 हो जा रहा है। तो अगर हम इस यहां पे मैग्नीट्यूड 1 है, इसके लिए हमने u ऑफ t माइनस 2 फंक्शन यूज किया है। अगर हम एक और यूनिट स्टेप फंक्शन यूज कर लें, जिसका कि मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन है, लेकिन ये यूनिट स्टेप फंक्शन t इक्वल्स 4 सेकेंड से स्टार्ट हो, तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगा। और यूनिट स्टेप फंक्शन जो इसके लिए हमें यूज करना है वो 4 सेकेंड से स्टार्ट होना है, मींस ut माइनस 2 के जगह पे हमें ut माइनस 4 लिखना होगा। ऐसा यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना होगा जो अब 2 से ना स्टार्ट होकर के 4 सेकेंड से स्टार्ट हो। u ऑफ t माइनस 4।
तो ये 4 सेकेंड से स्टार्ट होगा और मैग्नीट्यूड इसका 1 ही रहेगा। तो एक हमें और यूज करना होगा जो 4 सेकेंड से स्टार्ट हो और मैग्नीट्यूड सेम रखना है। इसको हम डिनोट करेंगे u t माइनस 4। सिमिलरली फॉर टाइम 6 to 8, 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज होकर के 1 स्टेप और बढ़ जा रहा है, 3 हो जा रहा है। इसके लिए हमें एक और यूनिट स्टेप फंक्शन इसमें ऐड करना होगा जो इस मैग्नीट्यूड 2 को बढ़ा के 3 कर दे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हमें t इक्वल्स 6 सेकेंड से करनी होगी। एक और यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना होगा जो 6 सेकेंड डिले के साथ स्टार्ट हो। तो यहां हमें एक और यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना है जो u t माइनस 6 से डिनोट होगा। ये 6 सेकेंड डिले के बाद ये स्टार्ट होगा। 8 to 10 ड्यूरेशन में फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 स्टेप और बढ़ जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो हमें एक और यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना होगा जो 8 सेकेंड के डिले से स्टार्ट हो। तो यहां हम एक और यूज करेंगे u ऑफ t माइनस 8। तो इस तरह से हमें 8 से 10 सेकेंड के ड्यूरेशन में इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ के 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल इतने ही वेव फॉर्म यूज करें तो ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा, ये 10 सेकेंड के बाद भी सेम कांस्टेंट रहेगा। 4 मैग्नीट्यूड इसका रहेगा 10 सेकेंड के बियॉन्ड भी। हमको इसे आफ्टर 10 सेकेंड 0 करना है। ये हमारा ओरिजिनल वेव फॉर्म ऐसे था, 0 करना है। इसका मतलब है कि हमें ये जो 4 मैग्नीट्यूड का वेव फॉर्म मिल रहा है इसको रिमूव करना होगा। तो हमें -4 मैग्नीट्यूड का एक यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करना होगा जो कि 10 सेकेंड डिले के साथ स्टार्ट हो। क्योंकि अगर हम -4 मैग्नीट्यूड का यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करेंगे जो 10 सेकेंड के डिले के साथ स्टार्ट होगा तो इस तरह से वेव फॉर्म मिलेगा। यहां -4 होगा और u t माइनस 10, -4 u t माइनस 10 का अगर हम एक यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करें u t माइनस 4 और मैग्नीट्यूड यहां -4, तो ये 4 मैग्नीट्यूड का जो वेव फॉर्म है ये कैंसिल हो जाएगा इधर -4 मैग्नीट्यूड के वेव फॉर्म से, और हमको ये पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा ओरिजिनल वेव फॉर्म था यही मिलेगा। तो इसलिए हमें अब एक कंपोनेंट और यूज करना होगा जो कि 10 सेकेंड डिले के साथ स्टार्ट है और इसकी वैल्यू होगी, हमें इसके लिए यूज करना पड़ेगा -4 u ऑफ t माइनस 10। -4 u ऑफ t माइनस 10 एक यूनिट स्टेप फंक्शन -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ाना होगा निगेटिव में 4 और 10 सेकेंड के डिले के साथ हमें यूज करना होगा। तो इस वेव फॉर्म में हमें इतने सारे फंक्शन यूज करने होंगे। अगर हम इन सारे फंक्शंस को ऐड कर दें तो हमें ये वेव फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से हम गिवन वेव फॉर्म को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फंक्शन के द्वारा।
f of t equals u t minus 2 plus u t minus 4 plus u of t minus 6 plus u of t minus 8, then minus 4 u of t minus 10. इस तरह से जो हमें वेव फॉर्म प्रॉब्लम में गिवन था उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। So Laplace transform of this function, Laplace transform of f of t equals, इन सारे फंक्शंस का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेके ऐड कर देंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस 4 plus Laplace transform of u of t minus 6 plus Laplace transform of u of t minus 8 minus 4 into Laplace transform of u of 10 minus 10. यहाँ भी हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है। अगर हम इसको कैपिटल T टाइम से शिफ्ट करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस कैपिटल T, then we have to multiply e the power minus ts in the Laplace transform of u of t, means e the power minus ts to 1/s। यही प्रॉपर्टी हम इन सब में यूज करेंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म u ऑफ t माइनस 2 होगा e the power minus ts, t की जगह पे 2 लिखेंगे, e the power minus 2s इंटू 1/s। इस केस में 4 है t के जगह पे तो लिखेंगे e the power minus 4s इंटू 1/s प्लस यहाँ e the power minus 6s इंटू 1/s प्लस e the power minus 8s इंटू 1/s एंड माइनस यहाँ 4 है तो 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ e the power minus 10s इंटू 1/s। सो अब 1/s कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा f of s equals 1/s e the power minus 2s f of s equals 1/s e the power minus 2s plus e the power minus 4s plus e the power minus 6s plus e the power minus 8s minus 4
इंटू ई द पावर माइनस 10s। सो यही रिक्वायर्ड आंसर होगा जो वेव फॉर्म में प्रॉब्लम में दिया गया था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।